नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज की तीसरी क्लास। सबसे पहले उसमें अपन ने जाना था कि प्रतिशत में जो भिन्न वाली संख्या उसको हम कैसे ज्ञात करें। अब मान लो जैसे कोई संख्या अपन ने कल कौन सी ली थी, एक तो 20 ली थी और एक 40 ली थी। उसके बाद 10 ली थी, सॉरी 20 और 25 ली थी, और 10 और 20 इस तरीके से। फिर उसके बाद 40 और 66 ये जो प्रतिशत की संख्याएं थी, ये क्या सब संख्याएं प्रतिशत में थी। इसको अपन ने भिन्न में बदला था। अब इसके आगे अब कौन कौन सी संख्या बची है, इसमें भी हमको सबसे पहले 65 और 70 के बीच वाले क्या दिया जाएगा। सबसे पहले 75 और 80। मान लो ये 75% है और ये 80% है। अब ये दिया है प्रतिशत में, लेकिन सबसे पहले हमको क्या क्या पड़ेगा इसमें, ये जो प्रतिशत की संख्या इसको हम सबसे पहले भिन्न में बदल। अब भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 100 लगा देंगे, इसके नीचे भी 100, तो प्रतिशत हट गया प्रतिशत। अब 20 ये कितना 25 से भाग जाए, 25 या 75, 25 चौक 100, ठीक है। अब ये 20 चौक 80 और ये 20 पंजे 100 हो जाएगा इस तरीके से। तो हर संख्या मतलब अलग अलग इसमें दिए जाए। इसमें हमको ज्ञात करना रहता है कि ये जो प्रतिशत की वैल्यू है इसको हमको सबसे पहले भिन्न में बदलना, ताकि जो बड़े-बड़े फ्रैक्शन से जैसे वैल्यू आती है उसको हमको हल करने में आसानी रहती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ये है, अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं। सबसे पहले इसमें दिया जाएगा कि 28 का 75% कितना है, इसका अपन हल करके देखते हैं। 28 का 75% ये अपने को दिया है। अब अपने को इसको हल करना है, तो अपन अब क्या करेंगे, ये 75% है, तो ये क्या है प्रतिशत में दे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/4 होती है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 28 है, 28 को 28 गुणित ये वाली वैल्यू डायरेक्ट अपन रख सकते हैं 3/, है तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 और 7 21, ये इस तरीके से। तो हमको क्या है, जब भी कोई इक्वेशन हल करना रहते है तो हमको ये जो समीकरण है, सॉरी ये जो प्रतिशत में बटे की संख्या मतलब भिन्न में, इसको हमको याद करना जरूरी है। मतलब याद तो क्या, अपन को एक अंदाजा हो जाना चाहिए कि मान लो 75% है, तो इसका भिन्न रूप पर क्या होगा, ठीक है इस तरीके से। अब ये 75% का हो गया, अब अपन इसका 80% वाला ज्ञात करते हैं। 80% में क्या दिया है, 25 का 80%। अब 25 का ये 25 इंटू 80%, ठीक है ये दिया है अपने को। इसका मान कितना है 4/5 है, ये इसका मान है, सॉरी ये मतलब ये प्रतिशत में और ये भिन्न मान है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, 25 इंटू डायरेक्ट ये मान रख देंगे 4 और 5, तो 50 25 और 5 चौक 20, ये अपना आंसर आ गया इस तरीके से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी कोई संख्या रहती है जो प्रतिशत की संख्या उसको हमको भिन्न में बदलना आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये तो मान लो जैसे प्रश्न मतलब भिन्न में दिया हुआ, इसका अपने को प्रतिशत का भिन्न में बदलना रहता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब मान लो 75%, सबसे पहले अपन 40 का 75%। अब 75%, अब अपन इसको बेसिक से कैसे करते हैं, पहले 40 लिखेंगे गुणे का चिन्ह 75 प्रतिशत हटा तो नीचे 100, फिर इस संख्या को काटेंगे 25 या 75, 25 चौक 100 कट गया, फिर इसके बाद 4 धाम 40, फिर इस 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 30 आएगा, ये इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है ये प्रतिशत में दी गई ये वाली संख्या, तो अपन को इसका मान याद है, ये इसका मान 75%, इसका मान क्या है, ये 40 इंटू 75% का मान 3/4, तो 4 धाम 40 और 3 धाम 30, ये अपना आंसर। अब अपने को ये जो 75 है इसको प्रतिशत हटाने की जरूरत नहीं है। 75% ये प्रतिशत का सिंबल हटा के नीचे 100 लिखेंगे, फिर संख्या को काटेंगे, फिर जो भिन्न रूप आएगा फिर उस संख्या का इसमें भाग देके फिर गुणा करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट अपन को ये मान याद रहेंगे तो अपन क्या जल्दी से जल्दी इसको
संख्या को गुणा करके भाग करके अपन इंटू करके अपना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब भी संख्या है, अब ये तो हो गए 75 के। अब मान लो दे दिया 290, ये कितना दे दिया 290 दे दिया। अब अपने को इसका मान ज्ञात करना। अब मान लो 75 दे दिया, 75 पर अब इसका मान क्या है। अब ये जो संख्या है 290 है, कितनी दी गई है 290, इसका अपने को 80% ज्ञात करना है, 80% ज्ञात करना है। तो 290 का 80%, अब 80% है तो 290 इंटू 80% का मान अपने को याद है क्या है, 4/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 चौक 20, 50 25 और ये 4 5 8 40। बस ये जो 5 का भाग इसमें अपन ने दिया, कितनी बार गया 58 बार हुआ। अब इसका गुणा डायरेक्ट इसमें कर देंगे, 8 चौक 32 की 2 हासिल बचा 3 और 5 चौक 20 और 21 22 23, ये हो गया 23। अपना आंसर कितना आ गया 232। तो हमको क्या है, जब भी कोई संख्या रहती है उसका हमको प्रतिशत निकालना आना चाहिए। ये संख्या क्या प्रतिशत में दी गई है, ठीक है, ये प्रतिशत में दी, अपन को इसमें भिन्न में सबसे पहले निकालना रहेगा। अब किसका करेंगे, अब ऐसी संख्या 16.66, 13.33, ये संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये जो संख्या है इसका हमको, ये क्या प्रतिशत में दी गई, ये दशमलव में दी गई, ये क्या दशमलव में संख्या दी गई। अब अपन को क्या करना है, इन संख्याओं का भिन्न रूप ज्ञात करना है। ठीक है, अब मान लो इसका ये किस में दिया, दशमलव में दिया। अब इसका मान कैसे आएगा, सबसे पहले मान लो जैसे ये 100 है, ये अपन ने 6 का भाग दिया, आ जाएगा 6 कम 6 बचा 4, 6 6 36, फिर 6 6 36। तो ये ये कितने का 6 का भाग है, ये कितने का 6 का। अब प्रश्न में कैसे दिया जाए, 1/6 का, ये गुणे में दिया, इसको अपन को ये जो भिन्न में दिया है इसको अपन ने प्रतिशत में निकाला, ये प्रतिशत है। ठीक है, ये प्रतिशत में दिया है, ये भिन्न में अपने को दिया है तो अपन ने इसको प्रतिशत में बदला तो 16.66 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन को ये जो मान है इसमें अपन जैसे हल करेंगे तो हमको इसका मान याद होना चाहिए कि ये जो प्रतिशत में दिया है इसका भिन्न रूप क्या आएगा, ये प्रतिशत में दिया है। ठीक है, ये प्रतिशत में दिया, इसका भिन्न रूप कैसे आएगा। अब अपन ने एक क्वेश्चन लिया है 24 और 12 गुणे का चिन्ह, ये कितना लिया 6 और ये 6। अब अपने को ये जो किस में दिया, प्रतिशत में दिया है, ये क्या प्रतिशत में दिया। अब अपने को इसका मान याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक 16.66 किसका मान होता है, तो अपने को याद होना चाहिए कि ये मान 1/6 का है, 1/6 का, 1/6 का। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये जो है इसको अपन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 1/6, 1/6। अब 6 चौक 24, 0, 6 दूनी 12, 402 का गुणा 1 में करेंगे तो 402, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अपन क्या करेंगे, जब भी ये इसका मान है 16.66, 33.33, ये इनका मान है, ये हमको याद होना जरूरी है। नहीं तो अगर इसको कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो अपने पास टाइम बहुत जाएगा, क्योंकि देखो इसको मैं ये अभी तो अपन ने ये 24 और 12 था, दिया है 16.66। अब क्या करेंगे, प्रतिशत हटा तो नीचे 10 और प्रतिशत हटा तो नीचे ये आ गया। अब इसको अपन हल करेंगे, सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 0 का 0। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, इस संख्या का
इस संख्या का इसमें भाग देंगे सबसे पहले। तो इससे अच्छा अपन क्या करते हैं, इसका आपस में गुणा कर लेते हैं ये। तो अपन को अब ये कैलकुलेशन अपन करेंगे तो अपने को ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम तो क्या इसमें समझनी पड़ेगा कि कौन सी संख्या किससे कट रही है और कौन सी नहीं कट रही। तो हमको इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसका मान याद रहेगा डायरेक्ट 1/6। अब 1/6 रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसलिए हमको ये जो प्रतिशत में दिए गए हैं, हमको इनका मान याद रखना बहुत जरूरी है, तभी हम इनको हल आसानी से कर देंगे। ठीक है, अब मान लो जैसे एक 369 ये कितना दिया है, 369 इंटू कितना दिया है, इसमें दिया 33.33। अब ये दिया है प्रश्न। ठीक है, अब इसको अपन को हल करना है। तो इसको अपन हल कैसे करेंगे, ये क्या दिया है 33.33, इसका मान याद है अपने को 369 इंटू इसका मान क्या है 1/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तेरी 9। ये हो गया अपना आंसर आ गया 123। ठीक है, इस तरीके से हर संख्या का अपने को प्रतिशत में जो संख्या दी गई उसका भिन्न रूप में हमको इसके मान याद होना जरूरी है। ठीक है, अब ये हो गया 369 का 33.33, इसको हल करा तो अपना आंसर आ गया 123। ठीक है, इसी तरीके से हम हर कोई है संख्या उसका भी हम मान निकाल के ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 16.33 और 33.33। अब आ जाते हैं अपन 6.66 6.66 प्रतिशत और 6.25। अब ये कितने को, ये कौन सी संख्या का भिन्न है वो हमको ज्ञात करना है। इसको हम इसका मान क्या है वो हम कैसे ज्ञात करें, दशमलव हटाए नीचे 100 ये लगा दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये 500 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, इसका मान क्या है वो हमको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले किस किस संख्या से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 छंग 30, फिर 5 छंग 30, 5 एकम 5, बस यही संख्या इसमें आ जाएगी दशमलव में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का मान क्या है, 6 दशमलव क्या था 66। अब क्या करेंगे इस संख्या में, इसका मान क्या है 1/15, ये इसका मान है। और इसका मान क्या है 1/16। ठीक है, अब प्रश्न में दिया जाएगा कि 7 का 14 दशमलव। सबसे पहले इसमें किसका दिया जाए, 32 का 6.25। अब 32 का 6.25 अपने को याद होना चाहिए। 32 का अब यहाँ पे क्या दिया जाएगा 6.25। अब इसका मान हमको ये जो बोलेगा, ये सबसे पहले ये क्या प्रतिशत में दिया है, ये हमको प्रतिशत में दिया। अब इसका हमको भिन्न रूप ज्ञात करना है। तो भिन्न क्या आ जाएगा 32 इंटू ये जो प्रतिशत हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा। तो 16 दूनी 32, इसका गुणा 2, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से हर कोई संख्या है इसका हमको क्या याद मान याद रखना पड़ेगा, तभी अपन इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब मान लो ये 32 का 6.25 था। अब एक और अपन इसका कर लेते हैं कि 6.66 6.66 का मान 225 इंटू 2 इंटू ये 25। ठीक है, सॉरी 6.66, ये अपन इसका मान गया। अब ये क्या है इसका मान है, ये क्वेश्चन से ये प्रतिशत में दिया। अब ये जो प्रतिशत में दिया इसका अपन को अगर भिन्न याद है तो अपन इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। कैसे, ये कितना दिया 225 दिया है, 225 इंटू इसका भिन्न रूप क्या आ जाएगा 1/15 आ जाएगा।
अब क्या करेंगे 15 एकम 15, तो 15 एकम 15 ठीक है। अब क्या आ जाएगा 15 एकम 15 तो 7 आ जाएगा, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, तो 15 एकम 15 ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से था। हर संख्या उसका मान हमको ज्ञात करना बहुत जरूरी है, तभी अपन इसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया इसका मान। अब क्या करेंगे, इस संख्या का 12.5 है। अब एक और संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे 3375 का 6 3375 इंटू 6.66। ठीक है, अब इसका मान क्या है 1.66, इसका मान क्या है 1/15 है। ये कितना है 1.6 का 1/15 है। ठीक है, अब ये 33 है, 75 है, गुणित 1.1/15, ये इसका मान है। ये अगर ये इसका मान ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, बचा 3, तो 15 दूनी 30, फिर बचा 7, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, आंसर आ जाएगा 225। ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। तो जब भी ये संख्याएं रहती है, इसका हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, हमको सबसे पहले इसका मान याद होना बहुत जरूरी है। ये जो प्रतिशत की वैल्यू है, परसेंटेज की जो भी वैल्यू भिन्न रूप में हमको ज्ञात करना है, वो अगर अच्छे से याद हो गए तो अपन प्रतिशत को ऐसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन 37.5, 37.5, और क्या दिया है 7.14, 7.14। अब इनका भिन्न रूप अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, इनका भिन्न रूप। अब 37.5 और 7.14, इसका भिन्न रूप क्या क्या दिया है, इसका दिया है 3/8, और इसका दिया है 1/14। अब ये मुझे यहाँ से पता चल गया था कि ये 7 है, तो मैं क्या करता था ऐसे याद करना था 7 दूनी 14, और जो 14 रहता है उसका 7 रहता है, मतलब ये जो अपोजिट है। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये जो मान है, अब इसमें एक संख्या लेके देखते हैं 48 का 48 का 37.5, 37.5, ये कितना 48 है, इसका 37.5 कितना आ जाएगा 48 इंटू, इसका मान कितना है 1/16 है। 3/8 है, 3/8, तो 8 छंग 48, और 6 6 12, 6 18, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब ये किसका मान है ये भी हमको याद होना चाहिए। ये 48 का 37.5 प्रतिशत, ये प्रतिशत में है। अब 48 का 37.5 का आंसर आ जाएगा 48 18। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना यहाँ तक अपना आंसर आ जाएगा। अब ये क्या अपना 4 टाइप में इसी तरीके से अपन ने सबको हल करके देख लिया, हर टाइप के प्रश्न को अपन ने हल करके देख लिया। ठीक है, अब 48 का दिया है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें दिया 350, ये संख्याएं है 350 का 7.14 का मान कितना है 1, ये 1/14 है। ठीक है, 350 का मान कितना है 1/14। ठीक है, तो अपन क्या करें 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28।
28 के बाद 29, 30 और 7, तो ये आ जाएगा 70। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 18, 14 तिया 14 चौक 56, 14 पंजे 70, ये 5 बार। तो 25 का गुणा 1 में करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, इस तरीके से। तो इन संख्याओं को हम हल कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया पूरे डिटेल से। ठीक है, ये प्रतिशत की जो वैल्यू है इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब जब भी कोई संख्या प्रतिशत की रहती है, उस प्रतिशत में दिया उसको हम सबसे पहले भिन्न में ज्ञात करेंगे। भिन्न में हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब आज अपने जो प्रतिशत की वैल्यू थी वो हम सबने मतलब सभी संख्या का भिन्न रूप हमने ज्ञात करके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इसको कैसे हल किया जाता है, वो हमने सब आज पढ़ लिया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसके आगे जो इक्वेशन बन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई अपन प्रश्न हल करेंगे तो इन संख्याओं का मान हमको याद होना जरूरी है। अभी जैसे 6.66 का मान क्या आया था, 1/14 आया था, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, 1/15 किसका था, 1/26 का, सॉरी 6.25 का। ये ऐसे ही हमको इन संख्याओं का मान याद होना बहुत जरूरी है। अब मान लो जैसे प्रश्न दे दिया 75% 650, अब ये अपने को प्रश्न देते, अब ये 75 है, इसका मान हमको क्या है, हमको याद ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 100 लगाएंगे, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 एकम 4, फिर एक दो इधर चले गए तो 20, 4 चौक 16, 4 में 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अगर 650 का मान हमको याद है 75 का मान क्या है, 3.3/4, इसको संख्या को काट कर इसका अपन गुणा कर देंगे। तो हमको क्या है, इसलिए हमको इन संख्याओं का मान याद होना जो प्रतिशत में उसका भिन्न हमको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, बाकी अपन कल कंटिन्यू। ओके, धन्यवाद।